अस्सलाम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से हो। स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे 10th क्लास फिजिक्स शॉर्ट क्वेश्चन गैस 2024 के बारे में और इंशाल्लाह 100% इन्हीं में से आप लोगों को सवाल आएंगे। हमने चैप्टर वाइज लिखे हुए हैं कि किस चैप्टर में कौन कौन से आपने सवाल करने हैं। तो चैप्टर नंबर 10 में देखिए हमारे पास पहला है डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन विद एग्जांपल, डिफरेंस बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, यानी टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में फ़र्क बताना है। उसके बाद रिस्टोरिंग फोर्स की तारीफ़ है। उसके बाद V बराबर एफ लैम्डा, इसको अपने प्रूव करना है। मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को आपने एग्जाम्पल के साथ आपने एक्सप्लेन करना है। उसके बाद है लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसफर वेव्स की तारीफ़ और एग्जाम्पल आपने लिखनी है। डैम्प्ड ऑसिलेशन की तारीफ़ लिखनी है और इसकी एग्जाम्पल लिखनी है आप लोगों ने। क्रस्ट और ट्रफ में क्या फ़र्क होता है ये आपने बयान करना है। उसके बाद कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन में क्या फ़र्क होता है और उसके बाद सिंपल हार्मोनिक मोशन की दो खसूसियात बयान करनी है। ये चैप्टर नंबर 10 में है। उसके बाद 11 है। तो चैप्टर नंबर 11 में जो पहला सवाल हमने करना है वो है डिफाइन लाउडनेस विद एग्जांपल, यानी लाउडनेस की तारीफ़ और मिसाल। उसके बाद पिच और क्वालिटी में बहुत फेमस ये डेफिनेशन है, इनमें फ़र्क बयान करना है। उसके बाद है इंटेंसिटी ऑफ साउंड और इसका यूनिट आपने लिखना है। इको से क्या मुराद है इसकी तारीफ़ लिखनी है। उसके बाद शोर और म्यूज़िकल साउंड में फ़र्क बयान करें। उसके बाद जो है हमारे पास सूटेबल जो है फ्रीक्वेंसी रेंज की आपने बयान करने हैं, यानी हमारे पास। उसके बाद है हमारे पास अल्ट्रासाउंड की तारीफ़ और इसके इस्तेमाल लिखने हैं। सोनार से क्या मुराद हैं और इसके इस्तेमाल लिखनी है। उसके बाद हमारे पास अगला इसका सवाल है जो हमारे पास नॉइस पोल्यूशन के जो नेगेटिव अफेक्ट हैं उनको आपने एक्सप्लेन करना है। उसके बाद कौन से हमारे पास फैक्टर अवामल हैं जो इंटेंसिटी ऑफ साउंड के ऊपर असरअंदाज होते हैं वो बयान करने हैं। और लास्ट है हमारे पास अकोमोडेशन और अकॉस्टिक की डेफिनेशन आपने करनी है। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 12 में आपने जो करना है वो है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन की ऑफ लाइट जो है आपने ये करना है। उसके बाद रेगुलर और इरेगुलर यानी बाकायदा और बेकायदा की जो है रिफ्लेक्शन की तारीफ़ करनी है। उसके बाद प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ में फ़र्क। उसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर में फ़र्क आपने बयान करना है। इसी तरह क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की तारीफ़। इसी तरह अपने ऑप्टिक फाइबर पर नोट लिखना है, इसमें कोर और क्लैडिंग की तारीफ़ है। ठीक है। उसके बाद पावर ऑफ लेंस से क्या हमारा इसका यूनिट लिखना है। कन्वेक्स और कनकेव मिरर में क्या फ़र्क होता है। रेजोल्यूंग पावर से क्या हमारा इसका और माइक्रोस्कोप का में इसका इस्तेमाल बयान करना है। बहुत फेमस सवाल है सनील का कानून बयान करना। ठीक है। उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की तारीफ़ है। उसके बाद नुक्ता बैद और नुक्ता करीब से क्या मुराद है। उसके बाद हमारे पास कन्वेक्स मिरर को कन्वर्जिंग और कनकेव मिरर को जो है कन्वर्जिंग और कन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग क्यों कहा जाता है। तो ये इसमें से है। अगला चैप्टर हमारे पास है 13। इसमें है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की तारीफ़, इलेक्ट्रोस्कोप की तारीफ़, कॉलम का कानून। ठीक है। उसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में फ़र्क, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तारीफ़, कैपेसिटर की तारीफ़ करनी है, इसका इस्तेमाल बयान करना है। कैपेसिटेंस से क्या मुराद है इसका यूनिट या इसका यूज़र इस्तेमाल करें। उसके बाद वेरिएबल कैपेसिटर की तारीफ़। उसके अलावा हमारे पास इंसुलेटर और कंडक्टर जो है इसकी पता चलाने के लिए इलेक्ट्रोस्कोप का कैसे इस्तेमाल किया जाता है। चैप्टर नंबर 14 करंट की तारीफ़, इसका फार्मूला, पोटेंशियल डिफरेंस की तारीफ़, ईएमएफ की तारीफ़ और इसका फार्मूला लिखना है आपने। उसके बाद हमारे पास ओहम लॉ बयान करना है और इसका फार्मूला लिखना है आपने। उसके बाद रेजिस्टेंस की तारीफ़ और इसका यूनिट, ओहमिक मटेरियल और नॉन ओहमिक मटेरियल में फ़र्क, जोल के कानून की तारीफ़ और इसका साबित फार्मूला लिखना है और प्रूव करना है P=IV कैसे आता है। उसके बाद इलेक्ट्रिक पावर की तारीफ़ और इसका यूनिट लिखना है। किलोवाट आवर से क्या मुराद है और आपने प्रूव करना है कि 1 किलोवाट आवर बराबर 3.6 मेगा जूल कैसे बनता है। उसके बाद अल्टरनेटिव करंट और डायरेक्ट करंट में क्या फ़र्क है, इनके इस्तेमाल भी लिखना है। उसके बाद फ्यूज़ और सर्किट ब्रेकर में क्या फ़र्क है। उसके बाद बस है कन्वेंशन करंट की तारीफ़। उसके बाद दाएं हाथ का सोल बयान करें, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का रूल बयान करना है, लेंस का कानून बयान करना है। उसके हमारे पास अल्टरनेटिव और डीसी यानी एसी और डीसी मोटर का जो असूल बयान करना आपने। म्यूचुअल इंडक्शन की तारीफ़ है। उसके बाद ट्रांसफार्मर किस असूल पे काम करता है। अपने स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में फ़र्क, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में की तारीफ़, सोलेनॉइड की तारीफ़ और उसके बाद सेल और बैटरी में क्या फ़र्क है। ये बहुत फेमस सवाल है, सेल और बैटरी वाला हर साल आता है, इसको अच्छे तरीके से करना है। चैप्टर नंबर 16 में देखें तो हमारे पास थर्मियोनिक इमिशन की तारीफ़, CRO की तारीफ़ और उसके इस्तेमाल। उसके बाद ADC और DAC, ठीक है, एनालॉग टू डिजिटल और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर जो होता है इसकी तारीफ़, बूलियन जबरा की तारीफ़,
उसके हमारे पास एनालॉग और डिजिटल सिग्नल में तारीफ बयान करनी है, एग्जाम्पल लिखनी है। फिर एनालॉग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की तारीफ, उसके बाद एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, नैंड गेट, नॉर गेट की डेफिनेशन, डायग्राम और ट्रुथ टेबल याद करने हैं। चैप्टर नंबर 17 में से डिफाइन आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तारीफ, उसके बाद हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में फ़र्क, रैम और रोम में फ़र्क, प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी फ़र्क, डाटा मैनेजमेंट और वर्ड प्रोसेसिंग की तारीफ, ब्राउज़र की तारीफ करें और एग्जांपल लेंगे, बहुत फेमस वाला है। उसके बाद ईमेल के फ़ायदे लिखने आपने, और उसके बाद इंटरनेट की तारीफ और कोई से 2 ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम, जैसे कि हमारे पास विंडो है, लिनक्स है। लास्ट चैप्टर हमारे पास है 18, इसमें हमारे पास एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास की तारीफ, आइसोटॉप्स की तारीफ और मिसाल, रेडियो नेचुरल रेडियो एक्टिविटी से क्या मुराद है, बैकग्राउंड रेडिएशन और कॉस्मिक रेडिएशन की तारीफ, न्यूक्लियर ट्रांसमिटेशन से क्या मुराद है। उसके बाद है आयोनाइजेशन एनर्जी और पेनिट्रेटिंग पावर, हाफ लाइफ की तारीफ, उसके बाद स्टेबल और अनस्टेबल एलिमेंट्स की तारीफ, उसके बाद हमारे पास है रेडियो आइसोटॉप्स का इस्तेमाल, और लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है फिशन और फ्यूज़न रिएक्शन में क्या फ़र्क है विद एग्जांपल, और आपने क्वेश्चन के साथ करना है। जी स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास